कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग भाई अक्षत। ठीक है कृतिका। ओके ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रिलेशन डिस्कस किए थे और वो रिलेशन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में थे, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर में हमारे पास कुछ रिलेशन थे। हमने उनके मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट भी हमने चेक किए थे। तो आज हम उसी टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको नोट कीजिएगा। फोरियर सीरीज expansion of a periodic signal Fourier series expansion of a periodic signal जिसका पीरियड 2 पाई है, पीरियड ऑफ 2 पाई, defined by fx is equal to, this is 0, ये हमारे पास 0 है, और जो रेंज है हमारे पास वो है -पाई से 0। रेंज है हमारे पास -पाई से 0, और ये हमारे पास x है 0 से लेकर पाई तक, ठीक है? तो ये हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमें गिवन है पीरियोडिक सिग्नल का। तो ये हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल है, इसका जो एक्सपेंशन है वो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये तो पीरियोडिक सिग्नल हो गया अपने पास। तो अपने पास जो एक्सपेंशन है वो ये है। सो दिस इज इक्वल टू में π/4, ये एक्सपेंशन है। ऑब्वियसली बात है π/4 क्या होगा, डीसी वैल्यू होगी, ठीक है? समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। सो दिस इज 1 डिवाइड बाय में n पाई स्क्वायर cos ऑफ nx माइनस में 1 cos nx माइनस 1 इंटू में cos ऑफ nx माइनस में 1 डिवाइड बाय में n cos ऑफ n पाई इंटू में sin nx। तो ये बेसिकली में क्या है, हमारे पास जो ऊपर सिग्नल है ना fx, ये पीरियोडिक सिग्नल है जिसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। तो इस सिग्नल की अपने पास जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो हमें ये गिवन है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, बाय पुटिंग x is equal to pi in the above, find that value of तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस में 1/3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय में प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है? तो आपको इस सीरीज की वैल्यू बतानी है। तो निखिल कह रहा है कि सर मैंने ये क्वेश्चन ट्राई किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये तो कमाल हो गया भाई, बहुत बढ़िया। इसका आंसर यही है, π²/8। आंसर इज π²/8। मतलब तीन या 4 लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है? चलो आपने तो कर लिया, लेकिन बाकी स्टूडेंट इसको ट्राई करेंगे। और इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए आप किसी भी बुक या फिर कोई भी ऑनलाइन मटेरियल, किसी की भी आप हेल्प नहीं लेंगे, आप किसी की भी हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है? आपको ये देखना है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, सिर्फ आपको इसमें लॉजिक लगाना है।
तो मैं आपको ये भी नहीं बता रहा कि इस क्वेश्चन को आपको ट्राई कैसे करना है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, यू हैव टू जस्ट ट्राई। देखते हैं आप, जैसे निखिल ने तो ट्राई किया, उसका हो गया, तो देखते हैं कि आप कल, मैं इवनिंग में पूछूंगा, अगर आप कल नहीं कर पाएंगे तो फिर परसों पूछूंगा। तो देखते हैं कि आप ईमानदारी से, मतलब देखो इसका ऑब्वियसली बात है, सोल्यूशन तो आपको कहीं ना कहीं इसका मिल जाएगा, है ना। अभी एक्चुअली में गेट की प्रॉब्लम है, तो गेट की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो हर जगह अवेलेबल है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो कितनी डेवलप हुई है, क्योंकि गेट में क्या होता है ना, गेट में हर बार नया क्वेश्चन आता है। तो कल मैं इसका आंसर आपसे पूछूंगा, ठीक है। नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने से पहले एक बार हम रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस रिवाइज वंस अगेन। तो आपको हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के बारे में बताया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में हमारे पास जो सिग्नल होता है एक्स ऑफ टी, इसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ए नोट प्लस में समेशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज ए एन कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी, ठीक है। और प्लस में आपके पास क्या रहता है, बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी। नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट ए नोट। ए नोट को आप कैसे निकालते हैं, ए नोट का जो फॉर्मूला होता है वो है, होता है हमारे पास 1/t ओवर ए पीरियड टी एक्स ऑफ टी इंटू में डी टी, ठीक है। और जैसे अगर आपको याद हो तो निखिल ने पूछा था कि सर ये ओवर ए पीरियड टी का मतलब क्या होता है। मतलब देखो, ऑब्वियसली बात है, आपको जो सिग्नल गिवन होगा वो पीरियोडिक होगा, है ना। कोई ना कोई पल्स होगी जो रिपीट कर रही होगी, तो ये वही इंटरवल लेना होता है आपको। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट 1/t, यू कैन ऑल्सो राइट -t/2 से लेके +t/2। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, दोनों बिल्कुल सही है। और एक और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ए नोट निकालना है, डीसी वैल्यू निकालनी है, तो एरिया ऑफ ए पल्स, एरिया ऑफ ए पल्स जो भी पल्स होगी, ठीक है, ओवर 1 पीरियड, ओवर 1 पीरियड आप एरिया निकाल लीजिएगा पल्स का ओवर 1 पीरियड, और उसको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल टाइम पीरियड से। किससे, टोटल टाइम पीरियड से। अगर आप ए एन निकालना चाहते हैं तो ए एन का फॉर्मूला होता है 2 में टी ओवर ए पीरियड टी, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटू कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी इंटू में डी टी, ठीक है। तो आप यहां से ए एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो बी एन होता है, बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 में टी ओवर ए पीरियड टी, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटू में साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी इंटू में डी टी, ठीक है भाई। उसके बाद हमने कुछ सिमेट्री डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो आपको हमने हाफ वेव सिमेट्री के बारे में बताया था, हाफ वेव सिमेट्री के बारे में, ठीक है। तो हाफ वेव सिमेट्री में क्या होता है, आप अपने ओरिजिनल सिग्नल को t/2 से डिले करो या एडवांस करो, तो बताओ वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें आपके पास क्या अवेलेबल होता था, ओड कोसाइन, ओड कोसाइन प्लस ओड साइन टर्म्स। आपको ओड कोसाइन टर्म मिलेंगी और ओड साइन टर्म मिलेंगी। और याद रखिएगा हाफ वेव सिमेट्री में हमेशा ए नोड आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, ए नोड विल बी 0। इसके बाद हमने आपको बताया था इवन प्लस में हाफ वेव, यानी कि दोनों कंडीशन कौन कौन सी, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू में एक्स ऑफ टी भी सेटिस्फाई होगा, और अगर आप अपने ओरिजिनल सिग्नल को t/2 से डिले करें या एडवांस करें तो ये किसके बराबर आता है, माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी के बराबर आता है। तो इवन प्लस हाफ वेव में क्या होता है, ओड कोसाइन टर्म्स होती हैं। क्या अवेलेबल रहता है आपके पास, ओड कोसाइन टर्म्स अवेलेबल रहती हैं। फिर आपको हमने बताया था ओड प्लस हाफ वेव सिमेट्री के बारे में, ठीक है। तो ओड कंडीशन क्या होती है, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू में माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी, ये तो सेटिस्फाई होगी। साथ में हाफ वेव सिमेट्री क्या होती है, आप अपने ओरिजिनल सिग्नल को t/2 से डिले करो या एडवांस करो, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बताइए ओड प्लस हाफ वेव में क्या होता है, ओड साइन टर्म्स होती हैं। क्या होती हैं, ओड साइन टर्म्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इसके बाद हमने आपको एक हिडन सिमेट्री के बारे में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, है ना। तो हिडन सिमेट्री में हम क्या करते हैं, कोई भी आपके पास जो सिग्नल होता है उसमें हम डीसी वैल्यू ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो किस में चेंज आता है, आपके पास डीसी कंपोनेंट में चेंज आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ये है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू में दिस इज ए नॉट, प्लस में क्या रहेगा, समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी
ए एन कोस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस में दिस इज बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। तो अगर मान लीजिए आप इस जो सिग्नल टाइम डोमेन में है, ठीक है, आपने क्या किया, इसमें कुछ ऐड किया डीसी और कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो बताओ कहां पे चेंज आएगा, आपके पास ए नोट में चेंज आएगा। बाकी आपके पास जो भी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है ए एन के बी एन के वो सेम रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज ए एन कोस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस में दिस इज बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। तो ये हम चीजें पिछले 4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस सभी में परफेक्ट हो गए होंगे। नाउ लेट मी टेक सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिग्नल दे रहा हूं, इस सिग्नल को बनाइएगा। सो ड्रॉ दिस सिग्नल। तो देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। वाई एक्सिस हमारे पास एक्स ऑफ टी है और एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, स्मॉल टी है। ये माइनस पाई है, ये अपने पास 0 है, ये अपने पास पाई है, और ये हमारे पास 2 पाई है, ये हमारे पास 3 पाई है, और ये हमारे पास क्या है, -2 पाई है। ठीक है, और दिस इज व्हाट -3 पाई। तो ये इसी तरह से आपका नेगेटिव में भी बना हुआ है और ये पॉजिटिव में बना हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहली नजर में आपको ये सिग्नल क्या नजर आ रहा है, इवन। क्या ये हाफ वेव सिमेट्री है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया होता है हाफ वेव सिमेट्री का, जिसमें इक्वल और अपोजिट एम्पलीट्यूड आपको चाहिए होता है, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, अपोजिट नहीं आएगा। तो इतना क्लियर है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल हमारे पास क्या है, इवन सिमेट्री है। दिस सिग्नल इज नथिंग बट इवन सिमेट्री। अब मैं ये आपको कन्वेंशन मेथड से कराता हूँ। सपोज करो कि आपको ये भी नहीं पता कि भाई ये कौन सी सिमेट्री है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें मैं आपको कन्वेंशन मेथड से ए नोट निकाल के दिखाऊंगा, ए एन निकाल के दिखाऊंगा और बी एन निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो अपने पास क्या होगा, एक जनरलाइज रिजल्ट होगा, जिसको हम गेट के प्रॉब्लम को सोल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब कभी भी आपको कोई भी पीरियोडिक सिग्नल गिवन हो, सबसे पहले मुझे बताओ इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है। देखो ये पल्स रिपीट हो रही है ना, तो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 पाई है। तो बताओ ओमेगा नोट किसके इक्वल होता है, ओमेगा नोट आपके पास इक्वल होता है 2 पाई बाय में टी, मतलब 2 पाई डिवाइड बाय में 2 पाई। तो ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जब कभी भी आपको कोई भी पीरियोडिक सिग्नल गिवन हो, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, उसमें कोई ना कोई एक पल्स होगी जो रिपीट कर रही होगी। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कौन सी पल्स रिपीट हो रही है, ये ट्रायंगल रिपीट हो रहा है। ये ट्रायंगल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, देखो -पाई से 0 में अगर आप देखोगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, और 0 से अगर पाई में देखोगे तो इसका स्लोप अपने पास क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले अगर मैं स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप कितना आएगा, वाई एक्सिस में v, एक्स में पाई। तो इसका जो स्लोप है वो v बाई पाई आएगा। और अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो ये डाउनवर्ड है, तो इसका स्लोप कितना आएगा, -v बाई में पाई आएगा। ठीक है, आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, आप इजीली निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू आपके पास होता है mx प्लस में c। तो एक बार आप क्या करेंगे, अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने पास x ऑफ t इज इक्वल टू में -पाई से लेकर और 0 तक। ठीक है, -पाई से 0 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें अपनी जो लाइन है वो ऊपर जा रही है ऐसे, अपनी जो लाइन है वो ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है भाई, ये लाइन ऊपर जा रही है। तो इक्वेशन मुझे लिखनी है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c।
तो बताओ स्लोप आपके पास कितना है, स्लोप है आपके पास v बाय में पाई। एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, स्मॉल टी है। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ जीरो पे आपके पास क्या है, v है, तो ये आ गया। तो क्या मैं लिख दूं एक्स ऑफ टी आपके पास कितना होगा, v बाय में पाई इंटू में स्मॉल टी, प्लस में क्या आएगा आपके पास v। और इसी तरह से अगर आप जीरो से कहां तक लेना चाहते हैं, पाई तक, इक्वेशन निकाल लो। स्लोप माइनस वी बाय पाई, एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, स्मॉल टी, कांस्टेंट कितना है आपके पास, v है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस वी बाय पाई इंटू में टी प्लस में v। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे, ये गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मैंने एक्स ऑफ टी निकाल लिया। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन आ गई लाइन की। तो माइनस पाई से जीरो में अपने पास v बाय पाई इंटू में टी प्लस में v है, और जीरो से पाई में ये कितना है, माइनस v बाय पाई इंटू में टी प्लस में v है। आपने ये 8th क्लास में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। अब देखो इसमें हम तीनों चीजें निकालेंगे, ए नोट भी निकालेंगे, ए एन भी निकालेंगे और बी एन भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए नोट निकालते हैं। तो आप मुझे बताइए ए नोट का फॉर्मूला आपको हमने क्या बताया था, ए नोट का आपको हमने फॉर्मूला बताया था, दिस इज इक्वल टू में 1 बाय में टी इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड टी, और इंटो में आपके पास क्या रहेगा बताइए, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटो में डी टी। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्शन मेथड से निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा घर पे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो टाइम पीरियड अपने पास कितना है, 1/2 पाई है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो माइनस पाई से जीरो में, माइनस पाई से जीरो में अपने पास जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है अपने पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है v बाय में पाई इंटू में t प्लस में v। ठीक है, और इंटू में अपने पास कितना है, dt है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में क्या होगा, अगर हम लेना चाहें जीरो से लेके कहां तक, पाई तक तो ये अपने पास कितना है, माइनस v बाय में पाई इंटू में t प्लस में v इंटू में dt। तो अगर आप इस तरह सोल्व करोगे ना, तो इसमें क्या होगा, आंसर तो आपके पास आ जाएगा, मिस्टेक होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कहो कि सर इसको कन्वेंशन मेथड से करा दो, सो इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। कैसे, देखो मान लीजिए ये मेरे पास 1/2 पाई, ये मैंने पूरा का पूरा बाहर ले लिया। अब v बाई पाई मेरे पास बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन के t, तो t का क्या होगा बोलो, टी स्क्वायर बाय में 2 होगा। और लिमिट्स अपने पास कहां से कहां तक है, माइनस पाई से जीरो है। अब दूसरी टर्म मेरे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैंने भाई बाहर ले लिया, 1 का क्या होगा t, लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस पाई से जीरो तक है। ठीक है भाई, इसको मैंने क्रॉस कर दिया अब अगले इंटरवल में देखो 1/2 पाई सबके साथ है, 1/2 पाई क्या है, सबके साथ है। उसके बाद देखो माइनस में v बाय पाई मैंने बाहर ले लिया, इसकी बात हो रही है, अंदर क्या बचेगा t, तो t का क्या होगा बोलो, टी स्क्वायर बाय में 2 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से पाई तक है। प्लस में आपके पास क्या रहेगा, v बाहर आ गया, 1 का क्या रहेगा t, लिमिट कहां से कहां तक होंगी, जीरो से लेके पाई तक होंगी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, एक बार अपर लिमिट पुट करनी है और एक बार क्या करना है, लोअर लिमिट। तो ध्यान से देखिएगा, 1/2 पाई है, ये सबके साथ है। अच्छा देखो v यहाँ पे भी आ रहा है, v यहाँ पे भी है, v यहाँ पे भी है, v यहाँ पे भी है ना, तो इस v को बाहर ले लेते हैं। तो v अपॉन में अपने पास कितना आ गया, 2 पाई आ गया, ब्रैकेट हो गया स्टार्ट। अगर आप देखोगे तो नीचे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 पाई बचेगा, अपर लिमिट कितनी है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस में माइनस पाई का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्लोज, ये भी मैं बाहर ले गया, प्लस में अपर कितना है, जीरो है, माइनस में माइनस पाई। ठीक है भाई, तो ये अपने पास आ गया। उसके बाद देखो v मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, 1/2 पाई आएगा नीचे, और इंटू में क्या आएगा, पाई स्क्वायर, प्लस में v बाहर आ गया है, अपर लिमिट कितनी है, पाई, माइनस में जीरो। ठीक है, अब इसको अपने को सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू में v डिवाइड में कितना हो गया, 2 पाई। अब देखो ये जो माइनस साइन है ये तो आपके पास एज इट इज रहेगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो बताओ कितना आएगा, माइनस में पाई बाय में 2, है ना, माइनस में पाई बाय 2, सही लिख रहा हूं मैं, माइनस में पाई बाय 2, और ये प्लस बन जाएगा, प्लस में आपके पास कितना आएगा, पाई, माइनस में एक पाई से एक पाई कट गया, तो माइनस में पाई बाय 2, और प्लस में आपके पास कितना आएगा, पाई आएगा। ठीक है भाई,
तो बताओ v डिवाइड में 2 पाई, आपको पता है पाई प्लस में पाई क्या होता है 2 पाई, 2 पाई में से पाई गया कितना आ गया पाई आ गया। तो बताओ डीसी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई v/पाई। अब हालांकि ज्यादा टाइम तो नहीं लगा लेकिन 2 मिनट तो अपने वेस्ट हो गए है ना, और 2 मिनट की अपने को बहुत जरूरत होती है गेट के पेपर में। अब इसमें चांसेस क्या हैं, इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन मैथमेटिक्स और आपकी लॉजिकली आप इतने साउंड नहीं है, तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सिग्नल सिस्टम में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है। तो बताओ इसमें भी ए नोट क्या आप कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। तो बताओ फिर शॉर्ट ट्रिक अपने पास क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक अपने पास होगी ए नोट आप कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ए पल्स, एरिया ऑफ ए पल्स ओवर 1 पीरियड, ठीक है, जो भी आपके पास एक पीरियड है, डिवाइड बाय में टोटल टाइम पीरियड, जो सिग्नल का टाइम पीरियड है, डिवाइड बाय में क्या आएगा हमारे पास टोटल टाइम पीरियड आएगा। ठीक है भाई। तो बताओ अपने पास जो पल्स रिपीट हो रही है वो पल्स अपने पास क्या रिपीट हो रही है, ट्रायंगल रिपीट हो रहा है ना, ये ट्रायंगल रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू में बेस, माइनस पाई से लेके ये प्लस पाई, बेस कितना हो जाएगा 2 पाई, और हाइट अपने पास कितनी है v, डिवाइड किससे कर दोगे, टोटल टाइम पीरियड आपके पास कितना है t है। ठीक है। तो बताओ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस 2 से 2 कट गया, सॉरी टाइम पीरियड कितना है 2 पाई है। तो बताओ 2 पाई से क्या हो गया 2 पाई कट गया अपने पास कितना आ गया v/पाई। ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो ये अपने पास कितना आ गया v/पाई। तो बताओ आंसर कितने सेकंड में आ गया, 10 सेकंड में आंसर आ गया। तो ए नोट निकालने के लिए बीइंग एज ए ब्रदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इतने बड़े मेथड से मत जाइए, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ कोई ऐसा सिग्नल है जिसमें आपको मतलब आप एरिया नहीं निकाल पा रहे, ट्रायंगल का तो एरिया आप निकाल ही दोगे। ठीक है। तो बताओ इसमें क्या था आपके पास, एरिया ऑफ ए पल्स, ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या था 1/2, बेस कितना था 2 पाई, माइनस पाई से पाई कितना था 2 पाई, और हाइट कितनी थी v, डिवाइड में कितना था ये 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई गया तो ये अपने पास कितना आ गया v/2 आ गया। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको जो इस क्वेश्चन में ए नोट बताया है यहां तक किसी को कोई डाउट। अक्षत अनुज नो डाउट ओके। उम्मीद करता हूँ कि बाकी सभी को भी समझ में आ रहा होगा। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर होता है, यूपीएससी का जो पेपर होता है, उसमें लिखने के लिए आते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चंस लिखने के लिए आते हैं। अब देखो ए नोट अपने पास निकल गया, अब किसकी बारी आती है बताओ, ए एन की। तो सबसे पहले मुझे बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का जो फॉर्मूला होता है आपको हमने कल भी बताया था और आज भी बताया, 2 में टी होता है ओवर ए पीरियड टी, एक्स ऑफ टी इंटू में क्या होगा कोस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी इंटू में डी टी। ठीक है। अब देखिए आपके पास जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई, टाइम पीरियड अपने पास कितना है 2 पाई है, और आपको पता है कि हम इसको कहां से कहां तक ब्रेक करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे माइनस पाई से लेकर 0 तक। ठीक है। कहां से कहां तक ब्रेक करेंगे, माइनस पाई से लेकर 0 तक। तो उसमें फिर हम एरिया निकालेंगे, मैं आपको कराऊंगा ऐसे क्वेश्चंस आपके गेट के पेपर में आए हुए हैं जिसमें ना तो वो ट्रायंगल है और ना ही वो आपके पास रेक्टेंगल है, उसमें डीसी वैल्यू पूछी हुई है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जनरली आप देखोगे ना जो गेट में अपने पास क्वेश्चन है तो उसमें ओड सिमेट्री बन जाती है, मतलब जितना वो ऊपर बना हुआ है उतना कहाँ बना हुआ है, नीचे बना हुआ है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप उसको मैथमेटिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए अब माइनस पाई से 0, आपको पता है माइनस पाई से 0 में अपने पास जो इक्वेशन थी बताओ क्या थी, माइनस पाई से 0 में आपको हमने बताया ये था v/पाई है ना, स्लोप अपने पास क्या था पॉजिटिव था। ठीक है। स्लोप अपने पास क्या था पॉजिटिव, v/पाई इंटू में t प्लस में v। तो इसी को अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ स्पेशल करेंगे, नहीं। अगर आप चाहें तो आप भी अपनी कॉपी में इसको सोल्व कर सकते हैं, इफ यू लव मैथमेटिक्स, बहुत आसान है। देखिए अपने को पता है माइनस पाई से 0 में अपने पास स्लोप क्या था भाई, पॉजिटिव था ना। तो ये मेरे पास कितना आएगा v/पाई इंटू में t प्लस में कितना आएगा v, और इंटू में देखो ओमेगा नॉट की वैल्यू अपने पास क्या थी 1, तो ये क्या रहेगा आपके पास कोस एन टी रहेगा। ठीक है। इंटू में dt प्लस में अगला इंटरवल आपके पास क्या था 0 से लेके पाई था, लेकिन स्लोप नेगेटिव था, मतलब -v/पाई इंटू में क्या रहेगा t,
प्लस में भी और इंटो में कोसेंट टी। तो एक काम करो, अपनी नोटबुक में इसको सोल्व करो। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और मुझे बताओ ए एन की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से पूरा का पूरा कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन है सिंपल। और वैसे भी आप देखोगे ना तो इसमें ए एन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ए एन विल एग्जिस्ट इन दिस वन। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो एक्स ऑफ टी है, व्हाट इज दिस एक्स ऑफ टी, ये इवन है। और कोस भी आपके पास क्या होता है, इवन होता है। और इवन का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इवन होता है। तो ए एन तो निकलेगा लेकिन बी एन नहीं निकलेगा। सोल्व कर लिया भाई। मैं आपको आंसर लिख के बताता हूँ, तो मुझे बताइएगा कि आपका ये आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपके पास जो आंसर आएगा ए एन, ए एन की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपके पास ये आनी चाहिए, 2v डिवाइड बाय में पाई स्केयर एन स्केयर इंटू 1 - -1 की पावर एन। बताइए ये आ रहा है भाई सभी का? निखिल भाई ये आंसर आ रहा है आपके पास? ए एन की वैल्यू ये आ रही है, 2v डिवाइड में पाई स्केयर एन स्केयर 1 - -1 की पावर एन। बताओ इसको मैं सोल्व करूं या आगे बढ़ूं भाई? बताइए, शुड आई सोल्व दिस इंटीग्रेशन और प्रोसीड?
अच्छा कर लो चलो कर लो। तो इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। आपके पास जो an की वैल्यू आएगी ना वो यही आएगी। सो दिस इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू को क्या लोगे, इवन लोगे। तो मुझे बताओ, अगर आप n की वैल्यू को इवन लोगे, मान लो आपने 0 लिया, 2 लिया, अगर 2 लोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 1 - 1 0 बन जाएगा, ठीक है भाई। और अगर आप n की वैल्यू को ओड लोगे तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो गया, 4v डिवाइड बाय में पाई स्केयर एन स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा bn निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो bn का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, bn का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 बाई में टी इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड टी एक्स ऑफ टी इंटू में साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी इंटू में डी टी। एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है, E1 है। साइन आपके पास क्या होता है, ओड होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ओड आएगा। ओवर ए फुल पीरियड टी आपके पास ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 0, तो इसलिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपके पास जो फाइनल इक्वेशन जो मिलेगी आपको, एक्स ऑफ टी हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज क्या होती है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, दिस इज ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इनफिनिटी, दिस इज ए एन कोस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, प्लस में क्या रहेगा, बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास सिग्नल क्या है, E1 है। E1 है तो उसमें बी एन तो सर्टेनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डीसी वैल्यू कितनी आ रही थी बताओ, V/2, ठीक है भाई। प्लस में अब आपको पता है एन की वैल्यू को 1 पुट करो, यहाँ पे एन की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4v डिवाइड बाय में पाई स्केयर। ओमेगा नोट की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है, तो कितना आएगा भाई, कोस टी। प्लस में 2 के लिए 0 हो जाएगा। अब 3 पुट करो, कितना आएगा, 4v डिवाइड बाय में 9 पाई स्केयर इंटू में कोस 3t, ठीक है। और प्लस में अगर आप 5 पुट करोगे तो 4v डिवाइड बाय में 25 पाई स्केयर इंटू में क्या आएगा, कोस 5t प्लस एंड सो ऑन। तो ध्यान रखिएगा हमारे पास जो सिग्नल गिवन था उसकी जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है वो अपने पास ही है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो सिग्नल था वो हमारे पास क्या था, इवन था ना। तो क्या मैं यहाँ पे एक ये रिजल्ट लिख सकता हूँ कि अगर हमारे ये आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट डीसी टर्म, ठीक है। और ये सारी की सारी आपके पास क्या है, कोसाइन टर्म है, दिस इज कोसाइन टर्म। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास सिग्नल इवन है, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या रहेगा, उसमें आपके पास डीसी प्लस में कोसाइन टर्म रहेंगे। सो जनरली आपको डीसी प्लस कोसाइन टर्म मिलेगा, जनरली, नॉट ऑलवेज। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सिग्नल इवन और उसमें डीसी क्या हो जाए, 0, इट में भी पॉसिबल। तो डीसी के लिए गारंटी नहीं है, कोसाइन टर्म रहेंगी और बीएन 0 रहेगा, ये दो चीजें आपके पास क्या होती है, गारंटी होती हैं। बताइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी को भी कोई डाउट, एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट? ठीक है भाई। तो इस रिजल्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा कि अगर हमारे पास जनरली एन की जो वैल्यू अपने पास आई है वो ये है, 2v डिवाइड बाय में पाई स्केयर एन स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन, ये एन की वैल्यू है। गेट में तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, लेकिन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, चाहे वो सिविल सर्विस हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विस हो, तो वहां पे आपको कन्वेंशन मेथड से करना पड़ेगा। हाँ यही आएगा, आपके पास एन की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, हाँ कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाती है, बट वो आप उसको आराम से करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है भाई। चलिए, नाउ लेट अस प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।